हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत वैद। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने के लिए लेकर यहाँ पहले मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है। ये है जो मैंने वीडियो में नवजीवन के लिए योग बना रहे थे, जहाँ या जवान बने रहने के लिए जो योग है। तो उसमें हमने कई चीज़ों की पहले मेरे वीडियो में बताया हुआ था। भाई, पारे की बसम डाली है दो तरह की, 4 तोले तक, जो मेन थी सब भस्मों में राजा भस्म होती है। उसके बाद हमने अब्रक भस्म डाली है, लोह भस्म डाली है, और भी कई चीज़ें उन सारी वीडियो में मैंने पहले बता दिया था। फिर उसमें हमने सबसे पहले त्रिफले के काढ़े में 7 भावना दी, फिर उसको हमने चित्रक की भावना दी, फिर हमने इसमें ये 3-4 भावना आ चुकी हैं, और 2 जड़ी बूटियों की भावना और रह गई, जिसको मैंने कहा था भाई उसका सवरस से ही उसको करेंगे, क्योंकि जहाँ मिल जाती है उसका क्वाथ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी के लिए आज हम ये जो मेरे पास मैं अभी लाया था, तो मैंने कहा चलो बीच में मैंने कहा वीडियो दिखा दूंगा। ये अपने पास है इस तरह से। इसको कहते हैं सहजन। सहजन के काफ़ी बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इसमें सहजन की फलियां भी लगती हैं, और इसको मरंगा भी कहते हैं। इसका हम सवरस ही निकालेंगे, क्योंकि इसकी हम क्वाथ नहीं बना रहे, क्योंकि ये हमें हरा मिल जाता है। और एक भांगरा रह गया जिसको भृंगराज कहते हैं। ये एक ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनको अगर कोई लगातार 1 या 2 महीने इसका सेवन 1 महीने भी कर लेता है खाली इसका सहजन का, तो उसकी भी कायाकल्प होनी शुरू हो जाती है। इतने गुण हैं इन जड़ी बूटियों में, भृंगराज में, चित्रक में, त्रिफले में। ये सारी ही ऐसी औषधियाँ हैं जो इसमें डाली गई हैं, जिनकी अपनी काफ़ी ताकत रखती है, और आयुर्वेद में जिसका बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर कोई कहते हैं भी, सबसे पहले हमने इसमें त्रिफले के काढ़े से इसकी 7 भावना दी है। भी त्रिफला का जो काढ़ा है, वो त्रिफला एक ऐसी चीज है जिसमें बेहड़ा, आंवला, हर्ड होती है। ये ही अगर कोई भी रोज सुबह शाम 1 ग्राम या 2 ग्राम तक खाता रहे, तो उसके शरीर की कायाकल्प हो जाती है। कहते हैं अगर किसी ने इसको 1 साल या 2 साल अगर त्रिफला ही अकेला त्रिफला चूर्ण ही खाता रहे, तो उसके शरीर में ऐसा रसायन चीज है ये हर एक रोग को दूर कर देती है। डाइजेस्ट सिस्टम, हार्ट की जितनी भी सिर से पांव तक की दिक्कतें आती हैं, वो उसी से दूर हो जाती है। फिर हमने उसके बाद जो इसमें काढ़ा डाला, चित्र का भी बहुत ज़्यादा गुण है। अगर मैं ऐसे बताने जाऊँ तो काफ़ी लंबी है, जिसको ना हो तो वो सर्च करे तो उसको पता लग जाएगा। फिर हमने ये इसके बाद मेरे को अब हम जो सवरस डालने थे 2, उन पर आ जाते हैं। ये मृंगा, जिसको हम सहजन भी कहते हैं, इसकी फलियों को भी, इसके भी बहुत सारे गुण हैं। ये भी अगर आदमी कोई इसका पाउडर ही अकेला खाता रहे, तो उसकी भी कायाकल्प होनी शुरू हो जाती है। अब आज जो मेन काम था, आज ये हमने कई चीज़ों की भावना दे गई। ये देखो, इसको बिल्कुल सुखा रहे हैं, अभी थोड़ा सूखने में टाइम रह गया, क्योंकि आजकल मौसम ठंड का आ गया है। तो इसकी खरल करते करते जो बहुत चिपचिपा हो जाता है, चिपचिपा हो गया है। और फिर हम इसको सूखने में भी जितना इसमें चिपचिपाहट आ जाएगी, उतना सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, खरल करने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस प्रकार जैसे जैसे हम इसमें और चीज़ें डालते चले जा रहे हैं, तो ये अपना चिपचिपाहट लेना शुरू कर देता है। अब इसमें सवरस डालेंगे। इसके सवरस को भी हमने 7 भावना देनी है। इसको तर कर लेते हैं, फिर इसको खरल करते रहते, सूख जाता है। इसलिए अब 12-13 दिन हो गए हैं आज हम इसको खरल करते हुए। अभी 2 चीज़ों की खरल हो रह गई है। आज शाम तक ये थोड़ा खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसकी सहजन का सवरस निकालेंगे। इसको अच्छी तरह पत्तों को निकाल लेना है, कूट लेना है किसी ओखली में, फिर कपड़े में डाल के इसको निचोड़ लेना है। तो फिर ये उसको थोड़ा मुकद्दर कर लेना है, जिसमें हरापन नीचे बैठ जाए, जो ऊपर ऊपर का रस होगा वो आपने ले लेना है। ये उतना ही निकालना है एक दिन में, जितना आप इसको खरल कर सके। ऐसा ना भी आपने सारा इकट्ठा निकाल दिया तो फिर मज़ा नहीं आता है,
क्योंकि जैसे जैसे हम किसी चीज़ का जूस निकाल के रख लेते हैं तो वो धीरे धीरे उसके गुण खत्म होने शुरू हो जाते हैं। ये ताज़ा मिल जाता हो तो हमारे पास पेड़ लगे हैं इसलिए हम ताज़ा लाते हैं, उतना उसको एक दिन में जितना लग सकता है उतना ही निकालेंगे और इसमें डालकर खर्च करते रहेंगे। 2 या 3 दिन इसमें लगेंगे और 2-3 दिन ही, तकरीबन 5 दिन में ये अपनी दवाई तैयार हो जाएगी। इसमें कईयों ने मेरे को बीच में ऑर्डर किए थे, बना तो हम किसी एक आदमी के लिए शुरू किए थे, क्योंकि उन्होंने हमें ये नुस्खा भेजा था और बनाने को कहा था भी ये हमें बना कर दो। तो बीच में फिर हमें कई ऑर्डर आ गए तो फिर हमें उतना ज़्यादा इसमें रस ज़्यादा डालना पड़ा, बस में ज़्यादा डालनी पड़ी, उसी के कारण इसमें थोड़ा टाइम लग गया है। अभी भी 2-3 जनों की इसमें दवाई और बचेगी, अगर किसी और ने लेनी हो तो हम उसके लिए भी ये दे सकते हैं। जिन्होंने लेनी हो तो वो अपने पहले ही हमें कह दे, फिर उन्हीं को दी जाएगी जिनके लिए ये बनी है। क्योंकि अभी 5 दिन में ये तकरीबन अपनी अगर मौसम बिल्कुल सही रहा तो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और फिर हम इसमें जो अपनी छोटी पीपली है वो मिलानी है, हम वज़न जितना इन सभी चीज़ों का वज़न होगा, और पुराने से पुराना गुड़ लेकर उसकी सहायता से फिर हम इसमें मिक्स करके इसकी टैबलेट बन जाएगी। वही टैबलेट आपने खानी है। और ये ऐसे योग होते हैं जो आदमी 1 या 2 महीने लगातार खा लेता है तो उसके शरीर की कायाकल्प शुरू हो जाती है। इसलिए इसको जवान बने रहने का ही योग कहा जाता है। नवजीवन योग भी कह दो, जो मर्जी कह दो, कायाकल्प भी कह सकते हैं, क्योंकि ये शरीर के एक ऐसा रसायन बन जाता है जो शरीर की हर क्रिया को तेज कर देता है। चाहे आपकी ये डाइजेस्ट सिस्टम हो, चाहे आप दिमागी टेंशन हो, या आपके जितने भी शरीर में अब विषैले तत्व होते हैं वो सभी बाहर निकल जाते हैं। शरीर की नई तरह से सर्विस हो जाती है और वो सही से चलने लग जाता है। सर्विस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे हम कोई गाड़ी चलाते हैं तो उसको काफ़ी देर तक आप चलाते रहो और उसकी सर्विस ना कराओ तो वो फिर सही से चलना बंद कर देती है, तो झटके लेना शुरू कर देती है। उसी तरह से जब हम कोई ऐसी चीज़ नहीं खाते हैं, कई तरह के विषैले तत्व हमारे अंदर जाते रहते हैं, डाइजेस्ट सिस्टम है उसमें कई तरह के मल, इतनी चीज़ें खा लेते हैं, अंदर जमता रहता निकलने का हम उसको टाइम नहीं देते, क्योंकि आजकल का खाना पीना ही ऐसा हो गया है और दिनचर्या भी ऐसी हो गई भी हम अपने पर टाइम नहीं दे सकते, अपने शरीर की पूरी सर्विस नहीं कर पाते, जिससे अपनी आंतें हैं उनकी सही से नहीं होती, जो अपने छोटे नसें हैं उनकी सही नहीं होती, खून की सफाई सही से नहीं होती। इसी कारण हमारे बाल भी टाइम से पहले सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, जो हमारी त्वचा है वो मुरझाना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब तक हम अपने शरीर को ही ऐसी चीज़ें नहीं देंगे जो शरीर की को सर्विस करती है, शरीर के अंदर से विषैले तत्वों को निकाल देती है, उसी के कारण लोगों को कई तरह के चर्म रोग हो जाते हैं, पेट के रोग हो जाते हैं, हार्ट के रोग हो जाते हैं। ये यही कारण है। पहले लोग ऐसी नेचुरली चीज़ें खाते रहते थे, तो पहले तो मैंने देखा है हमारे बुजुर्ग ये इस मौसम में जब थोड़े और अगले महीने में इसमें फूल लग जाएंगे सहजन के, वो फूलों की सब्जी बहुत खाते थे। फिर फलियां आ जाते, फलियों की सब्जी जो सा मौसम आता था उसी मौसम में वो उस चीज़ को काफ़ी खाते थे। अगर आम का मौसम है तो आम उन्होंने खाने हैं, सेब का मौसम है सेब भी उन्होंने खाने, ऐसा नहीं है भी वो खाते नहीं थे, क्योंकि जिस मौसम में कोई चीज़ आती है उसी मौसम में खाने में फ़ायदा होता है, तो वो शरीर की एक तरह से वो कमी सारे साल के लिए पूरी कर लेते थे। इसलिए वो 100 मेरे ख्याल 90 100 110 साल के हो गए हैं, अभी तक भी वो चल फिर सकते हैं और उनकी उम्र 100 से ऊपर है। यही कारण होता है भी वो कोई नेचुरली कोई अलग चीज़ नहीं करते थे, ना कोई ज़्यादा वो आज की कल जैसे कि वो वेट मारने के जिम में जाते हैं, वो भी वो शरीर में ताकत इतनी रहती थी वो घर में बैठ नहीं सकते, तो कोई ना कोई काम करते रहते। इसीलिए मैं कहता हूँ भी जिनके शरीर में कई तरह की बीमारियां हो गई हैं, किसी की नस दबने की दिक्कत है, किसी को डाइजेस्ट सिस्टम, ये सभी चीज़ों से आपने अगर अपना छुटकारा पाना है, अपने शरीर को बिल्कुल साफ करना है, तो आप ऐसे योग खाएं। इसको थोड़ा लंबे समय तक खाएं तो आप देखेंगे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना कोई सेक्सुअल
प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर शरीर में कोई कमियां आएगी तो आपकी सेक्स में प्रॉब्लम आएगी। खून में कोई गाढ़ापन होगा तभी आपकी हार्ट की दिक्कत आएगी, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत आएगी। अगर ये चीज़ें आप खाते रहोगे तो ये आपके शरीर को बिल्कुल नवा और ताज़ा बना के रखती हैं, जिससे आपके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी के रहने की गुंजाइश नहीं रहती। तो दोस्तों ये मैंने बीच में बताना था भाई, इसके गुण तो और बहुत है, लेकिन अब हम इसको तैयार करके 5 दिन में दे देंगे। जिन्होंने मेरे को कह रखा है उनको मैंने बताना था भाई टाइम ज़्यादा लग गया है तो इतने दिन और लग जाएंगे, क्योंकि जिनके पैसे आए हुए हैं वो मुझको कह रहे थे भी आपने दोबारा वीडियो नहीं डाली, इसलिए मैंने डाली है। इसको थोड़े दिन में और तैयार कर फिर हम जिनके आए हैं उनको भेज देंगे। तो दोस्तों जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जो व्यूवर मेरे वीडियो देखते हैं उनको तो फ़ायदा होता है, जो कभी कभी देखते हैं या उन जिन्होंने चैनल खोलने से उनको पता लगता है तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, ताकि हर एक तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहती है। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।